भारतीय किसान संघ राजस्थान प्रदेश ट्रांसपोर्ट की ओर से किसानों की 5 सूत्री मांगों को लेकर रामलीला मैदान पर 19 दिसंबर को रैली निकाली जाएगी। तमाम जिला मुख्यालय पर भारतीय किसान संघ की ओर से किसानों को आह्वान करते हुए जानकारियां साझा की जा रही है। अजमेर के वैशाली नगर स्थित समारोह स्थल में आज भारतीय किसान संघ राजस्थान प्रदेश चित्तौड़ प्रांत की प्रेस वार्ता आयोजित हुई, जिसमें जिला अध्यक्ष राजेश कुमार डूगरी वालों के साथ ही अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि आजादी के बाद से ही किसानों के साथ सरकार कुठाराघात करती आई है। किसानों की आमदनी दोगुनी करने का आश्वासन देकर केंद्र सरकार ने भी छलावा किया है। लगातार किसान आत्महत्या कर रहे हैं और उनकी कोई परेशानियां नहीं सुनी जा रही। ऐसे में अब 5 सूत्री मांगों को लेकर रामलीला मैदान में रैली निकाली जाएगी। 19 दिसंबर को यह रैली आयोजित होगी, जिसमें लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य घोषित कर उसकी खरीद सुनिश्चित करने की मांग, कृषि जिन्सों से जीएसटी समाप्त करने, किसान सम्मान निधि में पर्याप्त बढ़ोतरी करने, नदी जोड़ो परियोजना को प्राथमिकता देने और प्रवर्त और पूर्वी नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग और उन्हें क्रियान्वित करने की मांग को लेकर यह रैली निकाली जाएगी। इस रैली को सफल बनाने के लिए भारतीय किसान संघ से जुड़े सभी पदाधिकारी और किसान लामबंद हैं। अपने अपने क्षेत्रों में जन जागरण अभियान कर चलाते हुए 5 सूत्री मांगों को लेकर रामलीला पहुंचने की तैयारियों में जुट गए हैं। कौन सी ऐसी मांगे हैं और क्यों आज बड़ी कितने लंबे समय से आप प्रदर्शन के आंदोलन कर रहे हैं? भारतीय किसान संघ की स्थापना 4 मार्च 1979 को हुई थी। तभी से संगठन के द्वारा लाभकारी मूल्य की मांग सरकार के सामने रखी और सरकार ने आज तक उस पर कोई विचार नहीं किया। हर सरकार में संगठन द्वारा समय समय पर ज्ञापन दिए गए और सरकारों द्वारा उस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं करने से किसानों की आर्थिक स्थिति गिरती गई। मजबूर होकर के कितने ही किसानों ने आत्महत्या जैसा कुकृत्य भी अपनाया है। किसान अर्थव्यवस्था की बहुत महत्वपूर्ण धुरी है। आज हर सरकार कहती है हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हैं। वो सब आत्मनिर्भर किसानों ने बनाया है। कोरोना काल को भी लो आप, कोरोना काल की भीषण त्रासदी में सभी बुद्धिजीवी अपने घरों में कैद हो गए थे। उस समय उनके दूध, फल, सब्जियां, अनेक प्रकार की जो चीज़ हैं किसानों ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए अपने खेतों में जाकर के और वो सबका उत्पादन किया है और उत्पादन करके देशवासियों का प्रत्येक का पेट भरा है और देश में किसी प्रकार की कोई कमी आने नहीं दी। इतना सब कुछ होने के बाद सरकार के द्वारा किसानों को किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं दी जा रही है। ये बड़ा दुख का विषय है। क्या राहत मांगे? हमारी 5 मांगे हैं। लागत के आधार पर जब कोई भी चीज़ कोई भी कंपनी निर्माण करती है तो उसको ये पता है कि इसको इतने में बाज़ार में बेचना है और इतने में बिकती है। किसान 2003 में स्वामीनाथन आयोग का गठन किया गया था। उस समय स्वामीनाथन आयोग में की रिपोर्ट आई थी कि 3300 से 3800 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं की लागत आती है। उसमें अगर हमारा लाभ जोड़ दिया जाए तो उस समय गेहूं का भाव 4600 से 4800 रुपये क्विंटल होना चाहिए था। आज 19 साल बीत जाने के बाद भी उसको सरकारों द्वारा लागू नहीं किया गया है। हमें हमारी जो जिनसे हैं उनका लाभकारी मूल्य मिले और लाभकारी मूल्य घोषित करके उनकी खरीद भी सुनिश्चित करावे। सरकार एक नियम बनावे, उससे नीचे क्रय विक्रय को अपराध माना जावे। ये हमारी मुख्य मांग है। इसी के साथ सभी कृषि जिन्सों पर जो सरकार द्वारा जीएसटी लगाई गई है उस जीएसटी को पूर्ण रूप से समाप्त किया जावे। किसान सम्मान निधि में पर्याप्त बढ़ोतरी की जाए। सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के एक निश्चित आयु के बाद जब वो काम करने में सक्षम नहीं रहते हैं तो उनको सेवानिवृत्ति दे करके जब तक वो जिंदा रहते हैं वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलावें। इस हेतु उनको पेंशन के रूप में एक निश्चित रकम प्रतिमाह मिलती है। क्या ये स्थिति काश्तकार के साथ नहीं आती है? काश्तकार भी एक निश्चित आयु के बाद काम नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में वो दूसरों के आगे हाथ फैला रहे मजबूर होता है।
किसान को अन्नदाता की उपाधि दी गई है, और वो अन्नदाता जो दुनिया का पेट भरता है वो दूसरों के आगे अपने बुढ़ापे में हाथ फैलाता है और न मालूम कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हमारी सरकार से निवेदन है कि अपने कर्मचारियों की तरह किसानों को भी एक निश्चित पेंशन निश्चित आयु के बाद प्रतिमाह मिलनी चाहिए। जैसे नदी जोड़ो परियोजना को अगर सरकार शीघ्र लागू करे तो जो पूरे भारत में आज की तारीख में 2/3 भूभाग पर सिंचाई नहीं होती है अथवा सिंचाई का जल उपलब्ध नहीं है, वहाँ प्रत्येक खेत को अगर पानी मिलेगा तो निश्चित रूप से उत्पादन बढ़ेगा, देश से निर्यात बढ़ेगा और विदेशी मुद्रा भारत में आएगी और किसानों का आर्थिक विकास होगा। इसी प्रकार पूर्वी नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करते हुए इसको शीघ्र क्रियान्वित के ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये हमारा अभी 1 दिन का धरना प्रदर्शन दिल्ली रामलीला मैदान पर 19 दिसंबर को है। अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो इसके बाद में जो जितना भी हो सकेगा उतना भीषण आंदोलन किया जाएगा। राजेश कुमार डुंगरिया, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान संघ, जिला अजमेर।